Hello my dear students, welcome to my class. Student, at my home there is a construction work is going on. So yesterday I was unable to upload your video. So I'm going to upload it today. Okay. Now, in previous class I explained you some basic concept of percentage and I was given you homework exercise 8.3. Now today I am going to discuss some questions of exercise 8.3. Just like that, question number 6. Question number 6 is that after using 12% of water, 4400 लीटर ऑफ वाटर इज लेफ्ट. कोई एक पानी का टैंक है, देयर इज अ टैंक ऑफ वाटर, ठीक है. उसमें क्या है, पानी भरा हुआ है. उस पानी टोटल वाटर का जब 12% हमने यूज कर लिया तो 4400 लीटर वाटर जो है उसमें बच गया. आप समझ रहे हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है. कितना पानी हमने यूज किया वाटर उसको परसेंटेज में दिया है और कितना वाटर रिमेन है बच गया उसको लीटर में दिया है. तो डजेंट मैटर. हम क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं. हाउ मच वाटर वॉज कंज्यूम्ड. क्वेश्चन कह रहा है कि कितना वाटर कंज्यूम किया गया, मतलब कि ये कितना वाटर यूज किया गया. फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन टैंक. और आपको ये भी बताना है कि स्टार्टिंग में टैंक में कितना पानी था. इज इट क्लियर. ठीक. चलिए, वाटर यूज्ड 12%, गिवन डेटा है. वाटर लेफ्ट, जब 12% यूज किया तो कितना बचा, 4400 लीटर. अच्छा एक बार बताइए, 4400 लीटर वाटर जो क्वांटिटी में बचा हुआ है, 12% अगर आपने यूज किया, टोटल तो 100% होता है, 12% आपने यूज किया तो परसेंटेज में आप क्या कह सकते हो कि परसेंटेज में कितना वाटर बचा. 100 - 12 88% बचा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. 88% बचा. परसेंटेज में 88% बचा और क्वांटिटी में 4400 लीटर बचा. तो ये 88% किसका है, टोटल क्वांटिटी का. ठीक. तो हमने मान लिया लेट टोटल वाटर इज इक्वल्स टू x लीटर. हमने x लीटर मान लिया. सो वाटर लेफ्ट, वाटर कितना बच जाएगा, 88% ऑफ x. इसको आप सॉल्व कर लोगे, 88/100 इंटू एक्स लीटर. ठीक. नाउ अकॉर्डिंग टू अस, हमारे अकॉर्डिंग, बेटा मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ हमारे अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने वाटर कितना माना, x लीटर. और जब हमने वाटर के स्टार्टिंग में टैंक में x लीटर था तो अकॉर्डिंग टू अस हम वाटर कितना बचा भाई, 88% ऑफ x, 88x/100 लीटर वाटर बचा हुआ है अकॉर्डिंग टू अस. एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना वाटर बचा, 4400 लीटर. देन बोथ विल बी इक्वल. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 88x/100 इज इक्वल्स टू 4400. ओके. अब यहाँ से आप सॉल्व कर लोगे, 100 इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, 88 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. x इज इक्वल्स टू 4400 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 88 लीटर. ठीक. अब आप इसको काटोगे, 44 से काटो, 44 1 टाइम्स 100 हो जाएगा, ये 2 टाइम्स. ओके. आगे नहीं कटेगा, 2 से इसको काट दो आप, 50 टाइम्स आपका आ जाएगा 100 इंटू 50 लीटर. यहाँ से आपका आ जाएगा 5000 लीटर वाटर. मीन्स स्टार्टिंग में ये आपका क्या आया, x आया. तो स्टार्टिंग में वो कितना टैंक में पानी था, ये 5000 लीटर वाटर था. ठीक. ये आपका निकल गया. क्वेश्चन क्या पूछा था कि इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर, निकल गया 5000 लीटर. आपको एक और चीज़ बतानी है कि वाटर कितना कंज्यूम हुआ. तो यहाँ पे स्पेस नहीं है बेटा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. यू विल नॉट राइट हियर, यू विल राइट एट अ बॉटम. आप नीचे लिखेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे. ओके. तो वाटर कंज्यूम कितना हो जाएगा आपका, 5000 वेट. मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ. वाटर कंज्यूम क्या हो जाएगा, 5000 माइनस 4400. भाई टोटल वाटर 5000 लीटर था, 4400 लीटर हमने यूज किया था तो कितना बचेगा, 4400 लीटर आपने यूज किया था तो बचा आपका 600 लीटर वाटर आपका बचेगा.
600 लीटर वाटर आपने क्या किया, कंज्यूम किया। ये क्या था आपका, वाटर लेफ्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्राइस ऑफ टीवी इज ₹10,200। देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 20% ऑन इट्स प्राइस। फाइंड द इंक्रीज प्राइस ऑफ द टीवी। सिंपल सा कंसेप्ट है बेटा, क्वेश्चन ध्यान से हम पढ़ेंगे। क्या है, टीवी का जो प्राइस है, जब आप मार्केट में टीवी खरीदने गए तो 10,200 था, ठीक है। सपोज डेट आज आप मार्केट में टीवी खरीदने गए, 10,200 प्राइस था। आज आप किसी रीज़न की वजह से टीवी परचेस नहीं कर पाए, ठीक। तो आप 2 दिन बाद गए टीवी खरीदने, तो अब क्या पता चला, देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 20% ऑन इट्स प्राइस। देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 20% ऑन इट्स प्राइस मीन्स टीवी का जो प्राइस है वो 20% बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया है। तो 20% किसका, उसकी सीपी का कॉस्ट प्राइस का, भाई 10,200 का 20% और ज़्यादा आपको अब देना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इंक्रीज प्राइस ऑफ द टीवी। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो प्राइस ऑफ टीवी क्या है आपका, 10,000 रुपीज़, 10,200। प्राइस इंक्रीज कितना है, 20%। तो 20% इंक्रीज होगा किसका, भाई उसी की टीवी की प्राइस का ना। सो 20% ऑफ प्राइस ऑफ टीवी, यहाँ पे 20% ऑफ टीवी का प्राइस क्या था, 10,200। 10,200 यहाँ से आप लिख सकते हो 20 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 10,200। 100 से 100 कैंसिल हो आउट हो जाएगा। यहाँ से आपका आ जाएगा ठीक। जब आप मल्टीप्लाई करोगे 20 इंटू 102 देन यू विल गॉट 2,040 रुपीज़। ओके, ये हो गया प्राइस इंक्रीज। इतना प्राइस टीवी का बढ़ गया है भाई, इतना प्राइस स्टार्टिंग 10,200 स्टार्टिंग में था, 2 दिन बाद आप गए तो इतना पैसे आपको और ज़्यादा देने पड़ेंगे। ये प्राइस क्या वो इंक्रीज हुआ है। तो टोटल, तो फाइनल अमाउंट आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइनल अमाउंट आपको कितना पे करना पड़ेगा भाई, रुपीज़ 10,200 प्लस रुपीज़ 2,040। दोनों को आप ऐड कर दोगे, यहाँ क्या आ जाएगा आपका, व्हेन यू विल ऐड इट यू विल गेट रुपीज़ 12,240। दैट इज योर आंसर। मीन्स इतना अमाउंट 2 दिन बाद आपको आप टोटल पे करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। रितिका इज 116 सेंटीमीटर टॉल एंड विशु इज 40% टॉलर देन हर। व्हाट इज द विशु हाइट? क्वेश्चन क्लियर है। रितिका की हाइट क्या है, 116 सेंटीमीटर। विशु क्या है, रितिका की हाइट से 4% ज़्यादा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? रितिका क्या है, विशु क्या है, रितिका की हाइट का 4% और उससे ज़्यादा है उसकी हाइट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए, रितिका की हाइट 116 सेंटीमीटर, विशु हाइट 4 सेंटीमीटर टॉलर देन रितिका। सो विशुज हाइट क्या हो जाएगा आपका भाई, विशुज क्या है, रितिका से 4% ज़्यादा है उसकी हाइट का। तो भाई रितिका की हाइट तो होगी और उसकी हाइट का 4% और हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा 116 प्लस 4% ऑफ 116। यही आपका, यहाँ से आप सॉल्व कर लोगे इसको। 116 प्लस 4%, 4/100 इंटू 116। ओके, अब यहाँ से आपका आ जाएगा, यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, 116 प्लस इसको भाई अभी आप न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर काटिएगा मत बेटा। कभी कभी क्वेश्चंस को हम ध्यान से देखते हैं कि कभी क्वेश्चन अगर आप हमें क्या करना है, क्वेश्चन को इजी वे में करना है। यहाँ से न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर काटेंगे, आप क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होगा, आपको टाइम लगेगा। तो कोशिश करते हैं कि हम क्वेश्चन को इजी वे में करते हैं। चलिए अभी हम काटते नहीं, 4 इंटू 116 कर देंगे, आपका हो जाएगा 464 डिवाइडेड बाई 100। अब आप एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे 100, यहाँ पे आ जाएगा आपका 11,600 प्लस 464, यहाँ से आपका आ जाएगा
आप इसको ऐड करेंगे 12,064 डिवाइडेड बाय 100। अब ये आपका आ गया। अब वही 12,064 को 100 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल कहाँ शिफ्ट होगा, लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ भी इस वक्त डेसिमल यहाँ पे तो 202 साइड 2 डिजिट लेफ्ट शिफ्ट होगा 1 और 2। ओके, यहाँ पे स्पेस नहीं बेटा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, विशु की हाइट 120.64 सेंटीमीटर। ओके, दैट इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी एक पर्टिकुलर दिन 94% ऑफ स्टूडेंट वेंट टू अ पिकनिक। किसी स्कूल के 94% स्टूडेंट पिकनिक पे गए। अच्छा चलो मैं यहीं पे पूछता हूँ, 94% स्टूडेंट वेंट टू द पिकनिक, तो हाउ मेनी स्टूडेंट डिड नॉट गो टू द पिकनिक। बताओ कितने बच्चे इस पिकनिक पे नहीं गए। आई थिंक आपको दिख रहा है भाई, टोटल हमेशा 100% होता है। 94% स्टूडेंट पिकनिक पे गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि 6% स्टूडेंट पिकनिक पे नहीं गए होंगे। ठीक, इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट गो फॉर अ पिकनिक इज 54, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा। ठीक है, क्या आपका ऑन अ 94% वेंट टू अ पिकनिक, स्टूडेंट वेंट टू पिकनिक। कितने स्टूडेंट पिकनिक पे गए हैं भाई, यहाँ से ये आपका गिवन डेटा है 94%। सो स्टूडेंट डिड नॉट वेंट टू पिकनिक। कितने स्टूडेंट नहीं गए होंगे भाई, 100% माइनस 94% इज इक्वल टू 6% स्टूडेंट पिकनिक पे नहीं गए। ये परसेंटेज में है। अभी आगे देखिए क्वेश्चन दिया है, हु डिड नॉट इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट गो फॉर पिकनिक इज 54। अब नंबर्स में भी दिया कितने, 54 स्टूडेंट ऐसे हैं जो पिकनिक पे नहीं गए हैं। नाउ स्टूडेंट did not went to picnic। कितना है, 54। अब ये वैल्यू आपकी परसेंटेज में, ये वैल्यू क्या है, एग्जैक्ट डेटा में है। तो दोनों इक्वल होंगे, बट दोनों डायरेक्टली आप इक्वल नहीं कर सकते। आपको क्या चाहिए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी चाहिए। बेटा इसको करने के दो तरीके हैं, या तो आप ऐसे कर सकते हो भाई, आपका क्या है 6% की वैल्यू दिया है तो आप 100% की वैल्यू निकाल लो, यूनिटरी मेथड अप्लाई कर दो, या फिर हम अलजेब्राइक मेथड यूज करते हैं कि हम क्या मान लें, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, x मान लें, तो क्या हो जाएगा 6% ऑफ x इज इक्वल टू 54। ओके, वहाँ से आप x की वैल्यू निकलेगी तो वही क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, तो चलिए देखते हैं, लेट total students is equals to x। so according to question 6% of x is equals to क्या हो जाएगा 54। 6% ऑफ x इज इक्वल्स टू 54। अब यहाँ से आपका हो जाएगा 6/100 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 54। यहाँ से आपका हो जाएगा 6x इज इक्वल्स टू 54 इंटू 100। हेयर x इज इक्वल्स टू 54 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 6 यहाँ से कटेगा, इससे 9 टाइम जाएगा। यहाँ से x इज इक्वल्स टू 9 इंटू 100। सो x इज इक्वल्स टू 900। x किसकी 900 किसकी वैल्यू आई है, x, और x हमने क्या माना था, टोटल स्टूडेंट्स। सो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे आपके 900। दैट इज योर आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे।
Sarita scored 35 marks out of 50 in a maths and 28 out of 38 in a science. In which subject did she perform better? सिंपल सा कंसेप्ट है। सरिता ने 35 मार्क्स स्कोर किया किस में, मैथ्स में, आउट ऑफ 50। मैथ्स का पेपर हुआ, मैथ्स का पेपर 50 मार्क्स का हुआ तो सरिता को कितने मिले 35। साइंस का पेपर 38 मार्क्स का हुआ तो सरिता को कितने मिले 28। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि किस सब्जेक्ट में सरिता का परफॉर्मेंस बेटर है, मतलब किस सब्जेक्ट में उसका परसेंटेज क्या है, ज़्यादा है। हम दोनों सब्जेक्ट का परसेंटेज निकाल लेते हैं। चलिए देखते हैं। गिवन डेटा, फर्स्टली वी विल राइट ऑलवेज। गिवन डेटा क्या है आपका, मार्क्स इन मैथ्स में कितने मार्क्स हैं उसके 35। ओके, अगेन मार्क्स इन साइंस में कितने हैं 28 है। ये क्या है, ये मार्क्स सरिता को मिले हैं ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। अब कितने मार्क्स के एग्जाम हुए तो दैट इज द मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स ऑफ मैथ कितने पेपर का नंबर का हुआ था 50 एंड मैक्सिमम मार्क्स ऑफ साइंस आपका हो जाएगा 38। ठीक, क्वेश्चन इज सिंपल क्वेश्चन क्लियर है। सो यहाँ से आपका अब क्या करना है, आपको दोनों के परसेंटेज अलग अलग निकाल दो। चलो पहले मैथ्स की बात करते हैं। तो मैथ्स का अगर परसेंटेज निकालना है तो भाई सरिता के मार्क्स का ही तो परसेंट निकालेंगे। सरिता को कितने मार्क्स मिले 35, मीन्स 35 का हमको क्या निकालना परसेंटेज। ओके, परसेंटेज मार्क्स इन मैथ में परसेंटेज मार्क्स निकालना है तो मार्क्स के किसका निकालना है, मैथ्स का 35 मिला है कितने में से, आउट ऑफ 50 इंटू 100%। भाई फार्मूला, बेसिक फार्मूला मैंने क्या बताया था बेटा, फार्मूला कैसे बनाते हैं, जिसका परसेंटेज निकालना हो उसको न्यूमरेटर में, जिसमें से निकालना हो उसको डिनोमिनेटर में, इंटू 100%। यहाँ से आपका हो जाएगा 51 टाइम्स एंड 2 टाइम्स 35 इंटू 2%, हियर इज 70%। मीन्स मैथ्स में कितना मिला सरिता को 70% मार्क्स मिला। चलिए साइंस का परसेंटेज निकालते हैं। परसेंटेज मार्क्स इन साइंस में परसेंटेज मार्क्स कितना है इसका, भाई कितने मार्क्स मिले 28, कितने में से, आउट ऑफ 38 इंटू 100%। ओके, चलिए अब देखते हैं, इसको कट कीजिए आप। कट करेंगे इसको आप 2 से कट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। यहाँ से कट करेंगे 2 1 जा 2, 1 कैरी होगा 18, 2 9 जा 18। यहाँ से आपका हो जाएगा 1400 डिवाइडेड बाई 19%। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, व्हेन यू सॉल्व इट इन, आप रफ में इसको करेंगे देन यू विल गेट अप्रॉक्स 73.68%। तो देखिए अब यहाँ पे मैथ्स में 70%, साइंस में 73%, तो कौन सा ज़्यादा है, साइंस का। सो वी कैन से डेट सरिता परफॉर्म बेटर इन साइंस। ओके, तो बेटा स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, एंड एक्सरसाइज 8.3 आप पूरा कंप्लीट करेंगे। ओके, फिर भी कोई डाउट होगा देन वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू क्लास।